राहुल गांधी की आज एक बार फिर से पेशी होगी। ईडी दफ्तर में आज फिर से राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस दफ्तर से लेकर ईडी ऑफिस तक काफी सुरक्षा बल यहां पर तैनात किए गए हैं, फोर्स यहां पर तैनात की गई है। कल आपको बता दें कि करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गई थी राहुल गांधी से। सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर जारी रहा था। नेशनल हेराल्ड मामले में आपको बता दें कि राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़ गए। शंकर, कब आज ये सवाल जवाबों का सिलसिला फिर शुरू होगा? आज 11 बजे फिर से राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी मुख्यालय में पूछताछ होगी और 3 अधिकारियों के द्वारा आज फिर से इस मामले में पूछताछ होगी। कल तकरीबन 11:30 बजे के लगभग में राहुल गांधी ईडी मुख्यालय से बाहर निकले थे और वो अपने घर गए थे। लेकिन जिस तरह से कल इस मामले में पूछताछ हुई थी तो विलंब होने का जो मकसद है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल 8:30 बजे के लगभग में ही पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन जो राहुल गांधी के द्वारा जो बयान लिखवाया गया था, उस बयान को लिखवाने के दौरान में कई अशुद्धियां हुई थी, कई त्रुटियां हुई थी। उसको राहुल गांधी द्वारा खुद से बैठ करके फिर बाद में चेक किया गया था और उनके वकील जो है उनके वकील को बुला करके चेक करवाया गया। उसके बाद उस दौरान उनके वकील ने सलाह दिया था कि आप इन सब चीजों को बयानों को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद राहुल गांधी के द्वारा वो जो चेंज करने के लिए तो काफी देर तक बैठना पड़ा और तकरीबन 11:30 बज गया उसी बात को लेकर। और आज जो है आज फिर पूछताछ के लिए 11 बजे के लिए बुलाया गया है। तो नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में यंग इंडियन लिमिटेड जो कंपनी बनी थी, किस तरह से यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के द्वारा एएचएल कंपनी को ट्रस्ट को बकायदा उसको टेक ओवर किया गया था, उसके तमाम शेयर को टेक ओवर किया गया था। इन तमाम मामलों पर विस्तार से आज फिर से पूछताछ होगी। आज ही जो पूछताछ की प्रक्रिया है काफी लंबी चलने की संभावना जताई जा रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी मुख्यालय के आसपास इसी बात को ध्यान में रखते हुए काफी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ईडी मुख्यालय के बाहर, ईडी मुख्यालय के अंदर, ईडी मुख्यालय के अंदर की अगर बात करें तो वहां क्यों जाएं हम आदरणीय मित्र? क्या अखबार के कर्मचारियों और पत्रकारों की तनख्वाह देना इस देश में अपराध है? तो न्यूज 18 में सबसे पहले आपको जेल में बंद करना चाहिए और आपके मालिक को और आपके एडिटर को। मैं आज ये बहुत चुनौती देकर कहता हूं, आप सबके चैनल्स के मालिकों को जेल में बंद कर देना चाहिए अगर मोदी जी की यार्डस्टिक है तो, और आप सबको भी। तो मोदी जी का काम भी आसान हो जाएगा, फिर अपना ही एक टेलीविजन चैनल चला लेंगे। क्या इस देश में बिजली का बिल देना अपराध है? क्या इस देश में हाउस टैक्स देना अपराध है? क्या इस देश में सरकार की देय राशि देना अपराध है? मैं कल से ये कह रहा हूं और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, बड़ा हाथ जोड़ के विनम्रता से करूंगा। ये बार बार जो कह रहे हैं, ये 90 करोड़ का ब्रेकअप मैं आपको दे रहा हूं, प्लीज दिखाइए। 67 करोड़ रुपया पत्रकारों और कर्मचारियों की तनख्वाह का है नेशनल हेराल्ड अखबार के। बताइए किसी और चीज में इस्तेमाल हुआ है तो बताइए, किसी कांग्रेस के आदमी ने 1 रुपया उसमें से लिया है तो। और जो बाकी कितना बचा 90 करोड़ में से 67 करोड़ घटाएं तो 23 करोड़, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं, थोड़ा हिसाब कमजोर है। 23 करोड़ जो बचा, वो पैसा कहां इस्तेमाल हुआ? बिजली का बिल देने में, वर्षों से जो लीज मनी पेंडिंग थी सरकार को देनी थी, सरकार के खजाने में जमा करवाने में, सरकार के खजाने में हाउस टैक्स जमा करवाने में, और बिल्डिंग जो है उसे चालू करने में जहां से अखबार छपता है। तो हर वो आदमी जो बिजली का बिल देता है, हाउस टैक्स देता है, लीज मनी देता है, पत्रकारों की तनख्वाह देता है, वो सब दोषी हैं। ये 90 करोड़ कहां गया फिर? इस 90 करोड़ में से क्या 9 पैसा भी कांग्रेस के किसी साथी ने लिया? नहीं। तो अपराध क्या है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं देता। क्या अपराध है मैम?
तो रणदीप सुरजेवाला को आपने सुना, बड़े ही तल्ख तेवरों के साथ रणदीप सुरजेवाला यहां पर नजर आए, बेबुनियाद कार्रवाई का आरोप लगाए। नेशनल हेराल्ड मामले में कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। आज आपको बता दें कि एक बार फिर से राहुल गांधी से पूछताछ होगी। कल भी पूछताछ हुई थी, करीब 10 घंटे तक ये पूछताछ हुई थी। और आज की अगर बात की जाए तो आज 11 बजे से कहा जा रहा है कि पूछताछ होगी। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कांग्रेस के दफ्तर से लेकर ईडी दफ्तर तक सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को ईडी की तरफ से नोटिस जारी करने पर पूछताछ को लेकर देवभूमि में कांग्रेस नेताओं के बीच गुस्सा नजर आ रहा है। प्रतिभा सिंह की अगुवाई में देवभूमि में प्रदर्शन किया गया और इस जांच को राजनीतिक षड्यंत्र बताया गया। संघर्ष करो और जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मेहनत कांग्रेस जिंदाबाद। जिस तरीके का दुरुपयोग इन्होंने किया है और जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, पूरे देश में जो भी अपनी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको दबाने का भरसक प्रयास सरकार कर रही है। तो उसके खिलाफ एक प्रदर्शन करना और उसके खिलाफ आवाज उठाना ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जिस ढंग से मोदी सरकार पिछले 8 वर्षों में अपने विरोधियों को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके दबाने का प्रयास कर रही है, मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। जहां तक इस मामले की बात है, ये मामला बिल्कुल साफ है, कहीं पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ है। नो प्रॉफिट के आधार पे जो है कंपनी बनी है। नेशनल हेराल्ड को जीवित करने का प्रयास जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है। प्रतिभा सिंह और कुलदीप राठौर को आपने सुना, नेशनल हेराल्ड मामले में कार्रवाई से खफा नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का भी आपको बयान बताते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री को सीरियसली नहीं लेने की बात विक्रमादित्य सिंह ने कही है। उनका यह कहना है कि सीएम जयराम ठाकुर सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है। सीएम के धागे नागपुर, नाभा, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जितनी भी चाबी घुमाओ, सीएम बस उतना ही बोलते हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि ये अब आम बात सी हो गई है। जो भी केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में आवाज तो उठाता है, उनके खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की तो मजबूरी है। मुख्यमंत्री जी को जितनी चाबी नागपुर से लगती है, उनका गुड़िया उतनी ही चलती है। उससे एक कदम आगे नहीं चलते, उससे एक कदम पीछे नहीं चलते। तो मुख्यमंत्री जी की तो मेरे साथ मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। और उनकी क्योंकि उनकी सरकार एक कठपुतली है और उस कठपुतली के धागे जो है वो नागपुर से, नाभा से, दिल्ली से चल रहे हैं, तो उनकी बात को तो हम सीरियसली वैसे भी लेते ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि भाजपा सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्मण रेखा को पार करने की कोशिश की तो इसके देश भर में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी वो अपने राजनीतिक विरोधियों को जो है क्रश करने के लिए लगातार एजेंसियों का सहारा ले रहे हैं। और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी हमारे शीर्ष नेता हैं और राहुल गांधी जी ने हाल ही में उदयपुर के कांग्रेस पार्टी के सम्मेलन में भी बिल्कुल स्पष्ट किया कि हमारा दामन बिल्कुल साफ है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचारियों को जवाब देने के लिए इस जांच को करवा रही है, लेकिन कांग्रेस भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हल्ला करने में जुटी है। और कांग्रेस के हमले और प्रदर्शन पर सीएम जयराम ठाकुर ने भी पलटवार किया है। सीएम ने कहा कि इस मामले में जांच में सहयोग की बजाय
कांग्रेस की तरफ से लगातार राजनीति की जा रही है। पार्टी के उस नेता ने, जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर शिमला में आकर के की, उन्होंने कहा है कि ईडी के दफ्तर के बाद धरना दिया जाएगा। कौन लोग धरना देने के लिए जाएंगे? क्यों धरना देने के लिए जाएंगे? कांग्रेस पार्टी के लोग जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि उनका नेता ने भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उनको बचाने के लिए, ताकि हम दबाव डाल सकें। मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूं कि जांच एजेंसी बिना दबाव के काम कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में जो भी पक्ष उनको रखना है जांच एजेंसी के समक्ष रखना चाहिए।